इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की नई रिपोर्ट दी गई है, जिसने मोदीनॉमिक्स पर वैश्विक मोहर लगा दी है। इस रिपोर्ट में दुनिया में बदले और नए आर्थिक समीकरण हैं जो भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बता रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान पीछे छूट गए हैं। भारत की आर्थिक विकास दर चीन से आगे निकल गई है। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच और अगले कुछ साल भारत के हैं। अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। नए भारत के निर्माण के लिए जो इच्छा शक्ति है वो आपके लिए भी अनेक संभावनाओं के द्वार खोल रही है। भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। आज भारत वर्तमान के साथ ही अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहा है। आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कि हमारी सरकार के अगले टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। आईएमएफ ने भी कह दिया, अब भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। बजट से पहले अच्छी खबर, भारत के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर। कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान, सबसे आगे निकल गया हिंदुस्तान। भारत में जो आशा है, लोगों में जो आत्मविश्वास है, नए भारत के निर्माण के लिए जो इच्छा शक्ति है, वो आपके लिए भी अनेक संभावनाओं के द्वार खोल रही है। आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आर्थिक तरक्की के रास्ते पर भारतवर्ष सबसे तेज दौड़ने वाला देश बन गया है। सबूत आईएमएफ ग्रोथ फोरकास्ट 2024 के सबसे नए आंकड़ों में छिपा है। अमेरिका 2.1%, फ्रांस 1%, जर्मनी 0.5%, इटली 0.7%, जापान 0.9%, चीन 4.6% और भारतवर्ष 6.5%। ये 2024 और 2025 में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तरक्की का अनुमान है। ये मोदीनॉमिक्स पर वैश्विक मोहर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थनीति को ग्लोबल स्वीकृति है, क्योंकि ये अनुमान आर्थिक सर्वे करने वाली किसी छोटी मोटी एजेंसी ने नहीं लगाया। ये दावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की
ग्लोबल इकोनॉमी पर तैयार की गई सबसे नई रिपोर्ट में किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर सबसे नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 में ग्लोबल इकोनॉमी रेट 3.1% और 2025 में 3.2% रहने का अनुमान है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में 4.6% और 2025 में 4.1% रहने की संभावना है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है, लेकिन 2024 और 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर कम से कम 6.5% रहने की उम्मीद है। आईएमएफ की इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त दबाव में है। दुनिया के ज्यादातर देशों की इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ दिख रही है। बड़े बड़े बाजार मंदी की आहट से बेजार हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार से बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। आज देश परिवर्तन के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। बीते कुछ वर्षों में भारत ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का और भी मजबूत अंग बना है, लेकिन अलग अलग कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी है कि ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर और कठिन हालत से गुजर रही है। फिर भी इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम से कम कैसे हो, इस पर जितने हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, जितने प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं, हम लेते रहे हैं और उसका लाभ भी मिला है। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, हमारे फंडामेंटल बहुत मजबूत है। जब 2014 में हम आए थे तब हम 11 नंबर पर थे, 5 पर पहुंचे। जिस वक्त चीन, अमेरिका और यूरोप के अमीर देश अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए मशक्कत कर रहे हैं और उसी वक्त दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत आर्थिक तरक्की के मामले में सबसे अमीर देशों से भी आगे है। चीन की इकोनॉमी लगातार डिरेल हो रही है। युद्ध के कई मोर्चों पर फंसे अमेरिका के सामने आर्थिक मोर्चे पर भी चिंताएं मंडरा रही हैं। यूरोपीय देशों की इकोनॉमी भी डावाडोल है, जिसका जीता जागता उदाहरण जर्मनी है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ भी मान रहा है कि आज भारतवर्ष ही ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बना हुआ है। भारत अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, इस विचार को जीने वाला देश, अर्थात हम अपना पराया की सोच से जीने वाले लोग नहीं हैं। हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। आईएमएफ की सबसे नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत बनी हुई है, लेकिन अब यह समझिए कि ये कितनी मजबूत हुई है। आईएमएफ की ग्लोबल इकोनॉमी पर तैयार की गई सबसे नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 और 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है। पिछले साल अक्टूबर में जताए गए अनुमान के मुताबिक ये 0.2% ज्यादा है। भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि आईएमएफ की यही रिपोर्ट बता रही है कि इस दौरान दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक विकास दर के अनुमान घटे हैं। अब समझिए कि भारतवर्ष आर्थिक तरक्की के मोर्चे पर दुनिया के बड़े और अमीर देशों से बाजी कैसे मार रहा है। इसे समझने के लिए आपको 4.5 साल पहले
लाल किले से दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को ध्यान से सुनना होगा। तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बनेगा? 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना दिखाया तो बहुतों को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का पूरा मास्टर प्लान बना लिया था। आजादी के 70 साल बाद हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था, लेकिन 2014 से 2019 5 साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं। 2019 के बाद कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया, लॉकडाउन लग गया, बाजार बंद हो गए, लेकिन तब भी भारत की आर्थिक तरक्की पर ब्रेक नहीं लगे। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपने मोदी का संकल्प है। दिनों पहले जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि भारत ने कोरोना काल में जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो कितने महत्वपूर्ण थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने की बात की, देश की अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा। लेकिन अंतरिम बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश की इकोनॉमी को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है वो बता रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जल्द $5 ट्रिलियन के लक्ष्य से भी आगे निकल जाएगी। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। 1 फरवरी को अंतरिम बजट से पहले आई वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अगले 3 साल में $5 ट्रिलियन के स्तर को पार कर लेगी। इसी के साथ उम्मीद है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन की हो सकती है। मोदी सरकार ने 2047 तक भारत के विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। कुछ दिन पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ग्लोबल इकोनॉमी की क्लास ली तो उन्होंने भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक
विकसित भारत बनाने का लक्ष्य नहीं दिया, इसके ब्लूप्रिंट का भी खुलासा कर दिया। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। IMF की रिपोर्ट कहती है कि भारत 6.5 या 6.7% की रफ्तार से आर्थिक तरक्की कर रहा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट दावा कर रही है कि हम 7% से ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अमृत काल कह रहे हैं और इस अमृत काल में सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर है। 10 साल पहले भारत में 74 एयरपोर्ट थे, आज भारत में 149 एयरपोर्ट हैं। इन 10 सालों में नेशनल हाईवे नेटवर्क 2 गुना और मेट्रो नेटवर्क 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अब सवाल यह है कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन या $7 ट्रिलियन हो जाएगी तो देश की 140 करोड़ जनता को क्या हासिल होगा? देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो गरीबी मिटाने में मदद मिलेगी और सभी लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सकेगा। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से अब तक देश की अर्थव्यवस्था लगभग 2 गुनी हो गई है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब देश की जीडीपी का साइज $2 ट्रिलियन था। आज ये बढ़कर करीब $3.75 ट्रिलियन पर पहुंच गया है।